जय हिंद दोस्तों, ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल जादौन, इंग्लिश एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो जनरल स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि सर क्लोज टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे और क्लोज टेस्ट को सॉल्व कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और किस तरह से हम इजीली अपने जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चंस को फुल मार्क्स के साथ सही कर सकते हैं। उसके लिए मैं इफेक्टिव कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो भी बताऊंगा, क्या करना है सब बता दूंगा। एक बार बस ये स्ट्रैटेजिक चीजें फॉलो कर लेना, यही सत्य है, इसके अलावा कुछ भी डिप्लोमेसी या हाइपोक्रेसी नहीं है। ठीक है, जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो आपको करनी ही पड़ेंगी, वो मैं आपको बताने वाला हूं एग्जैक्टली। कोई भी इसमें 3-5 वाली बातें नहीं है कि मैं आपको कुछ झूठी चीजें बताऊं या कुछ ऐसा बताऊं जिससे टाइम पास हो, ऐसा नहीं। सीधी सीधी बात करूंगा, अगर उतना आप कर पाते हैं आपके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे, 15 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जो भी आपने अप्लाई किया होगा उसका आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, बहुत सटीक वीडियो बनाने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां पर लिखा है, जो सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछा जाता है आपके द्वारा कि सर क्लोज टेस्ट को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि हर एक एग्जाम में क्लोज टेस्ट के सवाल पूछे जाते हैं। एसएससी में जो सबसे टॉप एग्जाम होता है सीजीएल, उसमें तो पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा सीपीओ, स्टेनोग्राफर, जीडी हुआ और आपके सीएचएसएल, एमटीएस या जितने भी बाहरी जो क्वेश्चंस होते हैं किसी और एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं। बैंकिंग में तो होता है, बैंकिंग में थोड़े लेंदी क्लोज टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग के लिए आप लोगों का ये 80% जो मेथड काम करेगा, बाकी जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सब में ये इफेक्टिवली काम करेगा। ठीक है, आपको सिंपली करना क्या है वो समझ लो, आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है पहले तो ये समझो। हम लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए होती है कि हमें ये नहीं पता है कि क्लोज टेस्ट के लिए हमें पढ़ना क्या है। जैसे आपको पता है एरर डिटेक्शन अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सही करने तो ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, वोकैबुलरी के क्वेश्चन चारों में से जो भी सेक्शन कंप्लीट करना है आपको वोकैब याद करनी पड़ेगी। क्लोज टेस्ट और आपके पैसेज होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, ध्यान से सुनो। मैं सिर्फ और सिर्फ क्लोज टेस्ट के लिए बता रहा हूं और किसी भी चीज के लिए नहीं बता रहा। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको 3 चीजें पढ़नी है और ये पढ़नी ही है, इनके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, 3 चीजें पढ़नी है। मैं बकायदा आपको रेशियो भी बता दूंगा, कौन सी चीज का रेशियो कितना है। सबसे पहली चीज, आप अगर ये चाहते हो कि ग्रामर का अलग पार्ट होता है और ग्रामर के बिना आप क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लोगे, ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है। स्पेशली क्लोज टेस्ट की और फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहा हूं। अगर आप ग्रामर नहीं पढ़ते हो या आपको ग्रामर नहीं आती है, आप ग्रामर में कमजोर हो, आपके क्वेश्चंस लगभग 2 क्वेश्चन तो गलत जाने ही जाने हैं। तो इसका मतलब अगर आपको क्लोज टेस्ट के 2 क्वेश्चन सही करने हैं तो आपकी जनरल नॉलेज सही होनी चाहिए इंग्लिश ग्रामर को लेके, यानी कि जो बेसिक्स हैं ग्रामर के वो आपके कम से कम कंप्लीट होने चाहिए। कम से कम बेसिक्स तो आपके कंप्लीट होने चाहिए, जैसे कि टेंस हुआ, कंजंक्शन हुए, प्रेपोजिशन हुए, आर्टिकल हुए, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, एडजेक्टिव हुए, ये आपके कंप्लीट होने चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच कम से कम कंप्लीट होना चाहिए, वो भी अच्छे से। अब इसमें 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वे जो बिल्कुल बेसिक है, उन्होंने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी ही नहीं है। एक वे जो मॉडरेट होते हैं और एक जो बहुत अच्छे होते हैं। तो जिनकी ग्रामर बहुत अच्छी होती है उनके एवरेज मार्क्स 3-4 रहते हैं, 5 में से 3-4 मार्क्स आते ही आते हैं। ठीक है, हाँ। लेकिन वे लोग जो मॉडरेट हैं, थोड़ी बहुत कभी पहले उन्होंने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी थी, अब नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी सलाह है कि जो भी आपने बहुत पहले पढ़ी थी, अगर अधूरी छोड़ी है तो उसको पूरा पढ़ लीजिए, और अगर पूरी पढ़ ली है, भूल गए तो उसका रिवीजन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं उनको कभी भी इस तरह के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की डिमांड ही नहीं करनी चाहिए, पहले उनको बेसिक्स कंप्लीट करनी चाहिए। अगर आपकी ग्रामर कंप्लीट नहीं है तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो। वोकैबुलरी में आप कमजोर हो तो पहले वोकैबुलरी पढ़ने की आदत डालो। रीडिंग डेली आप पढ़ा करो। ठीक है, 3 से 4 महीने जो आपके पास टाइम होता है उसमें रीडिंग को साथ लेके चला करो, तब आपका आखिरी में जो है पार्ट आता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का। तो अभी से डिमांड करना बेकार है। ठीक है ना, अगर आप बिल्कुल बेसिक हैं, फ्रेशर हैं। तो मॉडरेट और एडवांस स्टूडेंट के लिए सिंपल सी चीज है कि उनको रिवीजन करना है ग्रामर का और क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, अगर ग्रामर कंप्लीट नहीं है तो आपका क्लोज टेस्ट में 2 क्वेश्चन तो गलत जाने ही जाने हैं कम से कम। ठीक है, रोल कितना रहता है मैं बता देता हूं। इसमें दूसरी चीज जो होती है वो होती है आपकी वोकैबुलरी। ठीक है, कितना रोल होता है वो मैं आपको बता दूंगा सब कुछ। ठीक है, ऐसा नहीं किसी एक चीज से आप क्लोज से सॉल्व कर लोगे, नहीं। और तीसरी होती है आपकी, देखो इसमें वैसे सेंस होता है, इसके आगे यहां पे लिखो सेंस। ठीक है, लेकिन सेंस के आगे लिख लेना कि सेंस डेवलप कहां से होगा, जब तक आप रीड नहीं करोगे तब तक आपका सेंस डेवलप नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोज टेस्ट जो है वो भाई एक पैसेज वाला सवाल है, मैं एग्जाम्पल के साथ सॉल्व भी कराऊंगा, यहां पे टेंशन मत लेना।
अब इनका परसेंटेज में जो है रेशियो नाप लो भाई कि वोकैब का जो है रेशियो क्या रहता है। देखो ग्रामर का क्लोज टेस्ट के अंदर 60% रोल होता है, याद रखना 50% से भी ज्यादा रोल ग्रामर का होता है। अगर आपकी ग्रामेटिकल एबिलिटी अच्छी है यू कैन टैकल अ क्लोज टेस्ट इजीली, आराम से टैकल कर सकते हो। दूसरी चीज वोकैबुलरी का रोल आपका 20% रहता है और रीडिंग का यानी कि सेंसिबल चीजों का भी रोल आपका 20%। इस तरह से आपका 100% आपके क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके 5 क्वेश्चन है, ठीक है 5 क्वेश्चन है तो 5 में से आपके 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ग्रामर से बनेंगे, 2 क्वेश्चन आपके एटलीस्ट एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो वोकैब बेस्ड हो सकता है, आगे पीछे हो जाएगा, रेशियो लगभग यही रहता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका रीडिंग या सेंस के बिहाफ पे बनेगा। तो इस तरह से आपको तीनों ही चीजों पे ध्यान देना है। अच्छा सर इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा एक क्लोज टेस्ट के लिए? नहीं, कौन कह रहा है? पता है आपको टीचर्स कभी भी शुरुआत में आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व क्यों नहीं कराते? क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का जो कनेक्शन होता है वो आपकी जनरल इंग्लिश से होता है। अगर आपकी जनरल इंग्लिश सही है तो कॉम्प्रिहेंशन आप अच्छे से कर लोगे, उसमें ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कभी भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में टीचर आपकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो टाइम टेकिंग का होता है, जैसे रीडिंग करना, प्रैक्टिस करना। टिप्स और ट्रिक्स जो होती हैं, स्ट्रैटेजी होती है, ये मास्टर का काम होता है। वो आपको थोड़ा सा 10% में बता के निकल जाएगा, बाकी 90% काम आपको खुद करना है, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि तीनों चीजों का इस तरह का रेशियो है। तो आपको सबसे ज्यादा कमांड करनी है ग्रामर पर, अगर क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो। उससे भी ज्यादा कमांड आपको करनी है रीडिंग। रीडिंग क्यों करनी है सर? इससे आपका एक पैसेज को समझने का सेंस बढ़ता है। जब आप एक पैसेज को अच्छे से समझ लेते हैं रफली ऊपर से देखते ही, तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो सेंस अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, और जितना टाइम ज्यादा रीडिंग को आप देते हो उतना आसान आपके क्लोज टेस्ट और पैसेज दोनों ही हो जाते हैं। इससे आपका सेंस डेवलप होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेंस से ही बनते हैं, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें मैं आपको तुरंत अभी अप्लाई करके दिखाता हूं, देखो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये मैं अपनी तरफ से लिख के लाया हूं इसीलिए सॉल्व होंगे, नहीं। आप कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हो, ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन है या जो मैं बना के लाया हूं, आप कोई सा भी क्वेश्चन बनाओगे यही चीजें निकल के आएंगी। देखो जरा, यहां पे लिखा हुआ है बाय द डैश वी। अब देखो ये क्लोज टेस्ट है, हम इसके ऑप्शन दिखाते हैं सीधे सीधे, ठीक है। जैसे यहां पे एक ऑप्शन है, आप देखोगे वाई द डैश वी रीच प्यूबर्टी, द वर्ल्ड हैज रीच्ड अस एंड डैश टू अ ग्रेटर एक्सटेंट दैट देन वी रियलाइज डैश फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल एंड सोसाइटी इन जनरल डैश बाय वर्ड and example how to be, but people dash leaders at that moment when they decide for themselves how to be। अब देखो यहां पर एक क्लोज टेस्ट है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन का आंसर देने लग जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको पहले एक क्लोज टेस्ट को रफली पढ़ लेना है। रफली पढ़ने में आपको मैक्सिमम 30 सेकेंड्स लगने चाहिए, इतना बड़ा क्लोज टेस्ट है तो। अब रफली अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो नहीं पढ़ पाओगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ना होता है आंखों से। इससे फायदा क्या होगा, इससे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आगे वाले कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करता है तो आप उसको जल्दी से पकड़ लोगे। इसीलिए मैं रफली पहले पूरे पैसेज को हल्का हल्का सा पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। ये मैं सजेस्ट करता हूं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप तुरंत आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके फेल होने के चांसेस 20% हो जाते हैं, और अगर आप नहीं पढ़ लेते हो अच्छे से तो आपका बिल्कुल 0% होता है। फिर अच्छे से आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे कॉन्फिडेंस के साथ। तो बाय द डैश, अब बाय द एज, बाय द इरा, बाय द टाइम, बाय द मोमेंट, ये 4 ऐसे वर्ड हैं जो टाइम से रिलेटेड हैं। अगर आपने ग्रामर पढ़ी होगी तो ग्रामर के अंदर टाइम एंड टेंस में ये पढ़ाया जाता है कि बाय द टाइम एक इंडिकेशन होता है परफेक्शन दिखाने के लिए। सेंटेंस का टेंस है, उसमें परफेक्ट टेंस होता है, उसमें बाय द टाइम, बाय प्लस टाइम, ये सब दिया होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहां पे बाय द टाइम आएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग से चीज है, अब इसको रटने वाली चीज तो है नहीं, रीडिंग से तो आएगी नहीं, रीडिंग से भी आ सकती है, ये चीज रीडिंग से भी आ सकती है। अगर कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनमें ये चीज यूज हुई होगी तो रीडिंग से भी आ जाएगी, ठीक है। नहीं तो ग्रामर से तो आ ही जाएगी, ये टेंस टॉपिक के अंदर का ही पार्ट है। दूसरा यहां पे देखोगे द वर्ल्ड हैज रीच्ड अस डैश। अब डैश में क्या होगा, यहां पर तो आंसर आपको मिल गया, ठीक है। अब देखो यहां पर अस एंड डैश टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, फॉर्मेट्स, शेप्स या कॉन्टर्स या फिर शेप्ड। तो देखो यहां पे भी आप देखोगे, ये ग्रामेटिकल प्लस वोकैबुलरी दोनों का पार्ट है। जैसे यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके साथ यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, और एंड के साथ हमें चाहिए सिमेट्री, तो यहां पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसमें वर्ब सिर्फ एक ही है,
एक नहीं है, तीनों ही वर्ब है, लेकिन इसमें सब में एस लगा हुआ है, सब में एस लगा है, तो यहाँ पे शेप्ड होना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। इजीली आप टैकल कर सकते हैं। सिमेट्री में क्या होता है, जो वर्ब की फॉर्म इधर है रीच्ड थर्ड फॉर्म, वही इधर होनी चाहिए। तो यहाँ पे शेप्ड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ये भी आपका क्या है, ग्रामेटिकल क्वेश्चन हो गया, है कि नहीं। देखा जाए तो हम अगर जिक्र नहीं करते ग्रामर का तो यहाँ पे आपको ये भी ग्रामेटिकल नहीं लगते, लेकिन अभी जब मैंने अभी आपको समझाया तो अब आपको ये ग्रामेटिकल लग रहा है, ठीक है ना। अगला देखो, डैश फैमिली, डैश फैमिली आगे देखते हैं, यहां पर आपको क्या करना है, शेप्ड हो जाएगा। इसके बाद देखो, डैश फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल एंड सोसाइटी, देयर फैमिली, आर फैमिली, देयर फैमिली, हर फैमिली। पहली बात तो ये जो फैमिली और फ्रेंड और स्कूल और सोसाइटी, ये सारे नाउन है और नाउन पर पोजेशन दिखाना है। तो पोजेशन के लिए आप देयर तो यूज नहीं कर सकते, ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता ही नहीं, ये तो प्रोनाउन होता है। आर आ सकता है, देयर आ सकता है, हर आ सकता है, लेकिन यहां पर देखो वी, यहां पर देखो अस, यहां पर देखो वी, मतलब तीनों ही सेंटेंसेस में वी का यूज किया गया। इसका मतलब हो गया कि वी का ही आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करना है, तो सिंपली यहां पे आर कर दोगे। वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, आर। ये भी कैसा क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल क्वेश्चन है ना। इसको भी आप ग्रामर से बना सकते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपके ग्रामर से बन जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला देखो, ये भी आपका देखो, इसमें तो 4 क्वेश्चन ग्रामर के पूछ लिए गए। अब यहां पर देखोगे, फैमिली है, फ्रेंड्स है, स्कूल है, सोसाइटी है, एंड से जुड़े हैं सारे के सारे नाउन, प्लूरल हो गए। अब प्लूरल हो गए तो यहां पे वर्ब प्लूरल आएगी, ये भी आपका ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। तो यहां से हैज तो तुरंत हट जाएगा एक ही बार में, ठीक है, क्योंकि कई सारे नाउन जुड़े हुए हैं। हैव आ सकता है, हैव आ सकता है, हैव आ सकता है। अब यहां पे देखोगे, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये भी हट गया, ये आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो हैव बीन टोल्ड या हैव टोल्ड अस, जब आगे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और ये काम ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस में नहीं होना चाहिए, तो बीन हट जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यहां पे इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाई यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया गया है ना, और टोल्ड के द्वारा। सिंपली आपके 4 क्वेश्चन देखो ग्रामर से बन रहे हैं, है ना। और ये मैंने नहीं बनाया, ये एमटीएस एग्जाम 2022 में पूछा गया, जिसकी अभी कल तो 23 की आई आंसर की, लेकिन 22 में पूछा गया है। देखो ये भी आपका ग्रामर के, यहां तो पांचों के पांचों क्वेश्चन ग्रामर से बन रहे हैं, देख रहे हो। ऐसे ऐसे बहुत सारे और भी क्लोज टेस्ट आएंगे जिसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके ग्रामर से ही बन जाते हैं, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन, वरना तो ऐसे ऐसे 5 क्वेश्चन भी आपके ग्रामर से बन जाते हैं। देखो, बट पीपल डैश लीडर्स, अब देखो पीपल जो है प्लूरल है, स्टार्ट, बिगिन, ऑनसेट तो आएगा ही नहीं, ऑनसेट भी प्रारंभ करना होता है, ठीक है। टू बिकम, बिगिन टू बिकम। अब देखो पूरा सेंटेंस, जैसे यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, यहां पे प्रेजेंट है, हैज लगा हुआ है, यहां पे भी हमने हैव लगाया था, मतलब पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में बना हुआ है। तो आप यहां पे पहली बात तो बिगिन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ऑनसेट, बिगिन या स्टार्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट के साथ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, बिगिन टू बिकम हो जाएगा, ठीक है। ऑनसेट को हम स्पेशल केस में यूज करते हैं, ये नाउन की तरह यूज किया जाता है, प्रारंभ। ऑनसेट का मतलब होता है प्रारंभ, ठीक है। ये गलत क्यों हो गया पता है, क्योंकि ऑनसेट का मतलब होता है प्रारंभ, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा, तो बचा आपका बिगिन टू बिकम, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ऑनसेट जो होता है वो नाउन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से आपने 5 क्वेश्चंस सिर्फ ग्रामर के बेस पे बना दिए। अब ये देखो, मैंने कोई ढूंढ के सेलेक्ट करके जो है आपके लिए क्लोज टेस्ट नहीं लिखा था, ठीक है। अब ये तो इत्तेफाक है कि इसके पांचों के पांचों क्वेश्चन ग्रामर के बन गए, लेकिन मैं आपको इस तरह से आंसर नहीं करूंगा कि हर बार आपको ऐसा क्लोज टेस्ट मिलेगा। हो सकता है कोई बुरे से बुरा क्लोज टेस्ट मिले तो उसमें 2 क्वेश्चन आपके ग्रामर के आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें एक भी क्वेश्चन ग्रामर से बने ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको तीनों सेक्शन में कुछ नहीं, बहुत ज्यादा महारत ही नहीं बनना है, तो कम से कम मॉडरेट स्टूडेंट तो होना चाहिए, तभी हर टीचर आपको क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स और जो भी पैसेज होते हैं ये लास्ट में करा दें, ताकि आपके पास जनरल इंग्लिश की नॉलेज हो। तो पहला काम है आपके बेसिक्स, आपकी मॉडरेशन पे काम करना, जनरल इंग्लिश पे काम करना। ग्रामर भी पढ़ी होनी चाहिए, अगर पढ़ रखी है तो रिवीजन करो, नहीं है तो सीखो। वोकैबुलरी डेली डेली याद करो, ठीक है। वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, और आपका जो रीडिंग वाला होता है, रीडिंग वाला पोर्शन, ये आप कंटिन्यू रखो, जिससे आपका सेंस डेवलप होता है, पैसेज को पढ़ने में बड़ा ही कॉन्फिडेंस आता है और क्वेश्चन को टैकल करने में भी कॉन्फिडेंस आता है। दैट इज द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट steps to be followed strictly if you want to tackle a close test easily or you want to improve your marks in close test. Thank you. बस इतना ही था, जान लो और अप्लाई कर लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।